नरेंद्र मोदी फील्ड मार्शल का सामना करने से भाग गए। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ दिया। मोदी ने 17 जून को ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। नरेंद्र मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दे। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। 17 जून को अमेरिकी सदर और नरेंद्र मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप और मोदी की फोन कॉल अमेरिका भारत ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की झलक इस वक्त भी सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। अमेरिकी सदर ने फिर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। अमरीका ने भारतीय अशिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया, जिससे महसूलात की शरह 50% हो गई। भारत के खिलाफ भारी महसूलात के ऐलान के बाद क्या मजीद बातचीत की तवक्को रखते हैं? ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों का अमरीकी सदर से सवाल। बातचीत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक टैरिफ का मसला हल नहीं कर लेते। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। अमेरिका से दूरी, रूस से कुर्बतें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। व्लादिमीर पुतिन को दौरा भारत की दावत दी। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर आजम ने कहा अपने दोस्त सदर पुतिन से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अर्ज़े पाक से अमन दुश्मनों का सफाया। पाक अफगान बॉर्डर से खवारजियों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। योग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 33 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। खवारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के ग्रुप की नकलो हरकत पकड़ी गई। ख्वारिज पाक अफगान बॉर्डर से जिला योग के इलाके संबाजा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इलाके से ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह सरगर्म है। मुल्क से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का ख्वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अहम उमूर, मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार से मुतालिक मामलात पर गौर। वज़ीर आज़म के कज़न मियाँ शफ़ी के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। आसिफा भुट्टो और सेनेटर शेरी रहमान भी बिलावल के हमराह थीं। इंसाफ को ऐवान में बड़े धचके। अपोजिशन अरकान की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अहम तब्दीलियां। PTI की कौमी असम्बली में 3 अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ओहदे से फारिग। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करार। PTI से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। PTI को पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। PTI के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल से कायमा कमेटी इंसानी हुकूक और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट खाली करार दे दी। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज को सजा याफ्ता होने पर नाअहल कर दिया गया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियाँ और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। मलिक अहमद बख्शर और जुनेद अफजल शाही को 3 रोज में सरकारी गाड़ियां वापस करने की हिदायत। इरमान और कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है।
तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? सलमान और कासिम पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हुकूमत कैसे रोक सकती है? उनके पास आईडी कार्ड नहीं, दोनों ने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने में वीजे के लिए अप्लाई किया। तलाल चौधरी बताएं, सलमान और कासिम को वीजा क्यों नहीं मिल रहा? अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मुकदमात में पेश होकर थक गए, हमारी जमानत नहीं होगी। बानी का पैगाम जेल से बाहर लाना कैसे जुर्म हो सकता है? बानी ने कहा था 5 अगस्त के बाद अगला एहतजाज 14 अगस्त को होगा। इसराइल का वहशियानापन थम न सका, गजा के निहत्ते शहरियों पर हमले जारी, बमबारी में मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी हो गए। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। गजाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली जारहियत से गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। इसराइली बमबारी, कहत और मुहासरे के बायस यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। आईटी बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। नौजवानों बिलखुसूस खवातीन को आईटी के शोबे में रोजगार के हवाले से खुद इन्हिसार बनाने के लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं। सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITV और वजारत IT के इक़दामात से मुतल्लिक़ इजलास। IT की जानिब से बरामदात के गुज़िश्ता बरस के हदफ 3.8 अरब डॉलर के हुसूल की पजीराई। आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। हुकूमत का प्रोटेक्टेड कैटेगरी के दायराकार में तोसी पर गौर। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। 200 यूनिट ज्यादातर कम आमदनी वाले सारिफीन ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉलिसी को नरम करना जरूरी है। अरकान असेंबली की तजवीज़ 201 वाली स्लैब नेपरा और वजारत तवानाई ने जानबूझकर लागू करवाई थी। ज़राए वजारत तवानाई का दावा। फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर आया, आप देखें ना, दिनों में फजर पे जंग शुरू हुई, असर पे दुश्मन फारिग, पाकिस्तान का नाम दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। फील्ड मार्शल साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, बहुत इज्जत दे। फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। हमने अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर की FPCCI ओहदेदारों के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पर इस वक्त 50 किस्म के टैरिफ लग चुके हैं, इससे बड़ा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हुकूमत से अपील है बिजली की कीमत और शरह सूद कम की जाए, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में शानदार खदमात के अख्ताम पर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT में ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत टेक्नोलॉजी मुंतकिली और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ज़राअत और लाइफ स्टॉक में बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के फ़रोग़ के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑस्ट्रेलिया अहम मंजिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू।
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز ہو گیا۔ دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند، دریائے کٹاؤ سے مورخون کے مقام پر شاہراہ قراقرم بہہ گئی۔ گوجال کی دوسری جانب متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع، دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ نوشہرہ میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، خوار کے سیلابی ریلے میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ نظام پور، زیارت کاکا صاحب اور چراٹ میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، متعدد دیہات کا نوشہرہ اور خیر آباد سے رابطہ کٹ گیا۔ گجرات میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کا کٹاؤ، پانی قریبی آبادی میں داخل، گھر اور فصلیں متاثر۔ اسلام آباد، سیالکوٹ، وزیر آباد، میرپور آزاد کشمیر میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے اموات کی تعداد 164 تک جا پہنچی۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے نہ صرف دشمن کو ایک واضح پیغام گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس ایشو پہ پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے میڈیا نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان کی نمائندگی کی، ناٹ اونلی آن انٹرنیشنل میڈیا بٹ جو ایک وفد گیا اس کے بعد، اس نے نیریٹو بلڈنگ کے اندر اور مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جب ورلڈ اکنامک فورم میں ورلڈ لیڈر سے یہ پوچھا گیا کہ واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ آف آر جنریشن، انہوں نے کہا دا بگیسٹ تھریٹ آف آر ٹائم از مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن سر۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی، دشمن کو پیغام گیا، پاکستان کی پارلیمنٹ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مضبوط موقف پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر اہم چیلنج ہے۔ پاکستانی میڈیا نے جنگ میں بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا منہ توڑ جواب دیا۔ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں فیک نیوز مس انفارمیشن والے مسئلے پر ہمارے ساتھ بیٹھیں، مس اور ڈس انفارمیشن کے خلاف ایوان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان آٹے میں نمک کے برابر کچھ شرپسند لوگ ہیں جن کو 14 اگست پر بھی احتجاج کرنے کا شوق اٹھا ہے۔ یہ شرپسند احتجاج کے لیے خاص دنوں کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچے ان کے لیے باہر کیوں نکلیں؟ پنجاب کے عوام نے ثابت کر دیا، فتنہ و فساد کی سیاست سے عاری ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی میڈیا ٹاک کہتی ہیں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا، منفی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پاکستان کو ٹریک پر لائے بغیر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کی بھی موجیں، سندھ اسمبلی نے ارکان کی تنخواہوں اور الاؤنس کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اپوزیشن ارکان نے بھی بل کی مخالفت نہیں کی۔ ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہ 4 سے 5 لاکھ روپے تک کرنے کی تجویز زیر غور۔ اپوزیشن لیڈر کو وزیر کے مساوی تنخواہ، الاؤنسز اور مراد ملیں گی۔